सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने मृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी थी। मैं आज सुनाऊंगा मणिकर्णिका की कहानी। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारसी के भदौली में हुआ था। पिता का नाम मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथी था। बचपन का नाम मणिकर्णिका, लोग इन्हें प्यार से मनु कह के बुलाते थे। मनु जब 4 साल की थी तभी उनके माताजी का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद मोरोपंत जी झांसी चले गए। मणिकर्णिका का बचपन उनके नाना के घर पे बीता। चंचल स्वभाव के होने के कारण उन्हें छबीली बाई के नाम से पुकारे जाने लगा। बचपन में उनके नाना साहब दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों में उम्र का काफ़ी फैसला था। नाना साहब मनु से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच कभी उम्र का अंतर नहीं आया। नाना साहब और मनु के साथ एक सख्त और था, अक्सर इन दोनों के साथ रहता था। उस सख्त का नाम तात्या टोपे। बचपन से ही एक साथ खेलते और युद्ध की प्रतिभाओं में एक साथ भाग लेते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई पहली बार जंग लड़ी थी, तब भी नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर इनका साथ दिया था। मनु बचपन से जानती थी कि वो लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती हैं। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना साहब हाथी पर घूम रहे थे। देखकर उनके अंदर हाथी की सवारी करने की आशा जागी। उन्होंने नाना को टोकते हुए कहा कि वो हाथी की सवारी करना चाहती हैं। इस पर नाना साहब ने सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मनु अभी हाथी की सवारी करने योग्य नहीं है। ये बात दिल को छू गई और नाना से कहा कि एक दिन उनके पास खुद के अपने हाथी होंगे। आगे चलकर यह बात सच साबित हुई। वे झांसी की रानी बनी। मनु महज 13-14 साल की रही होंगी तब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई थी और उनकी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो 4 साल के अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामकरण के अगले दिन ही चल बसे। अपना खुद का संतान ना होने के कारण झांसी छोड़ जाने का फरमान जारी कर दिया गया। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल कर देने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी झांसी अंग्रेज़ों को नहीं देंगी। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में टूट पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेज़ों की सेना को रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी सेना बार बार दोगुनी सेना के साथ वापस आ जाती। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसे साथियों के साथ अंग्रेज़ों को चकमा देकर किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं। रानी और उनकी सेना कल्पी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने का योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अपने सेना के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी। 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेज़ों के सबसे बड़ी हार थी। अंग्रेज़ों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति अंग्रेज़ों को
सफाया करती रही, आगे बढ़ती रही। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के चारों तरफ से घिर गई। वे एक नाले के पास आ पहुंची जहां आगे जाने का रास्ता नहीं और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेजी सेना ने रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी और अंग्रेजी सेना ने को जाने नहीं दिया। मरते मरते भी सभी अंग्रेज़ों को मार गिराया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंग्रेज छू पाए। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु लक्ष्मीबाई को अपने कुटिया तक लाए। लक्ष्मीबाई ने साधु से निवेदन किया उनके शरीर को तुरंत जला दिया जाए। 18 जून 1858 के दिन लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इससे हम संघर्ष का नया अध्याय लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।